मिल ही जाती हैं भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों, आज एक ऐसी साधारण महिला की असाधारण गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे। जानेंगे कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को तमाम चुनौतियां होने के बाद भी कैसे अदम्य साहस के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और अपने जिद और पागलपन के आगे और अपने ऊपर विश्वास करके उस लक्ष्य को इतना छोटा कर दिया जिसे आम लोगों के लिए वो बस की बात नहीं होती है। एक ऐसा विश्व कीर्तिमान रच दिया उस साधारण महिला ने कि आज से पहले पूरी दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया था। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से। एक लड़की का जन्म 1988 में होता है और वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है तो वह और लड़कियों से थोड़ा सा अलग थी। उसका रुचि शुरू से ही गेम में था, स्पोर्ट में था। वह हॉकी लेके जब निकलती थी और वॉलीबॉल लेके तो लोग उसका, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नया काम अगर कोई शुरू करे तो उसका स्वागत हमारा समाज कैसे करता है, उनका भी स्वागत उसी तरह से हुआ, कमेंट से और तमाम तरह की ऐसी आलोचना जिससे कि उसका मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन वो लड़की ऐसी साहसी थी कि उसको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक ऐसी घटना, एक ऐसी काली रात उसके लड़की के, साधारण सी महिला के जीवन में आता है कि उसने पूरे जीवन को ही उसको बदल के रख देता है। बात है 11 अप्रैल 2011 की। वह लड़की पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही होती है। तभी रात के 1 बजे थे और ट्रेन में कुछ बदमाश घुस आते हैं और उस लड़की से और बोगी में जितने भी लोग थे उनसे छीना झपटी करते हैं। लड़की के पास जब वो आते हैं तो उसका चैन छीनने की कोशिश करते हैं। लड़की ने उसका विरोध किया और उनके साथ हाथापाई करने लगी, भिड़ गई उनसे। बदमाशों ने देखा अपने आप को, जब वो लड़ते हुए उस लड़की को देखा तो गुस्से में आकर उस लड़की को ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लड़की, वो साधारण सी महिला, जब ट्रेन से बाहर गिरती है तो दूसरे ट्रैक पे जा गिरती है। तभी उधर से एक ट्रेन आ रही होती है और उसको पैरों पे उसका कुचलते हुए निकल जाती है। कोशिश करती है उसके बावजूद भी कि अपने आप को बचा लिया जाए, लेकिन तब देखती है कि उसके पाँव पूरा कट चुका है, उसमें से ब्लड निकल रहा था। दूसरा पैर जो था, उसकी जो हड्डियां थी वो उसके पैंट से बाहर दिख रही थी। वो हाथ से कोशिश भी करती है लेकिन वह नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि अब जीवन की आस खो चुकी होती है। रात भर लगभग 7 घंटे तक उस ट्रैक पे पड़ी रहती है और बताया जाता है कि 40 से 50 ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं, लेकिन बेहोश पड़ी थी। सुबह कुछ लोगों ने उसको देखा और उसको उठा के जिला अस्पताल बरेली पहुंचाया गया, क्योंकि उसको बरेली में ही फेंका था बदमाशों ने। और डॉक्टर ने कहा कि अब इसका पैर काटना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आप पैर को काट दीजिए। इनकी जीवटता को देख के डॉक्टर भी हैरान थे कि जीवन जीने की लालसा इसके अंदर इतनी थी कि सब लोग हतप्रभ थे। वहाँ से उनको एम्स ले जाया गया। तब तक मीडिया को ये बात चलती है कि एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर को बदमाशों ने चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया है। पूरे देश में रोष फैल जाता है। लाखों लोगों की दुआ हाथ में उठती है उसको बचाने के लिए। अंततः 4 महीने की जीवन और संघर्ष के बीच में लड़ते हुए उस महिला ने एम्स में, ये महिला जो थी वो बेड पे पड़े पड़े वो कुछ सोच रही थी, रो रही थी। उसके आंखों से आंसू था। जो भी आता था उसको बेचारा और न जाने किन किन नामों से, उपमा से उसको संबोधित करता था। ने ठान लिया कि हमें और लोगों की तरह जीवन दूसरे पे आश्रित होकर लाचार और बेचारी बन के नहीं जीना है, बल्कि जीवन में कुछ करना है। और वहीं पे इन्होंने एक सपना, एक लक्ष्य अपना तय किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। ये एक महिला जिसका पैर नहीं है, कट गई है और जीवन और मौत के बीच से संघर्ष कर रही है, जब वो अपने सपने के बारे में बताती है तो सब उसको पागल कहते हैं। बैठे बैठे किसी को बिलीव नहीं होता है। तब उसके बड़े भाई ने उस पर विश्वास किया और बड़े अथक प्रयास के बाद उन्होंने एक नंबर को ढूंढ निकाला और उन्होंने फ़ोन मिलाया। वो फ़ोन पे बात होती है। धनबाद, भारत की प्रथम महिला
माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल जी को उनसे बात करने के बाद अगले 2 दिन के अंदर ही वो उनके सामने खड़ी होती है। बछेंद्री पाल जी जब उनकी घटना को सुनती हैं तो उनको आंखों से आंसू निकलने लगता है और देखती हैं, कहती हैं कि हमसे तो बहुत लोग कहते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन फ़ोन करते हैं आता कोई नहीं है। और तुम्हारे यहाँ अभी जब वो पहुँची थी तो उनके पैरों में स्टेच लगी हुई थी, टाका लगा हुआ था। दूसरा पैर में वो आर्टिफिशियल बायां पैर में लगा हुआ था, जिसको उस पर चलना सीखने के लिए कम से कम 5 से 6 महीना लगता है। ये 2 से तीसरे दिन ही वह अपना पहुंच गई थी। जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने बछेंद्री पाल ने उनको गले से लगा लिया और कहा कि तुमने तो आधी लड़ाई माउंट एवरेस्ट तो अपने दिल में जब ठान लिया तभी उसको लक्ष्य को पा लिया, बाकी दुनिया वालों के लिए बस तुमको फतह करना है। माउंट एवरेस्ट कि उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और शुरुआत दौर जो था चलना मुश्किल था। 21 लोगों के दल में इनको शामिल कर लिया जाता है। लेह लद्दाख में इनका क्लेम करना होता है, उसमें सब लोग इनसे आगे निकल जाते हैं। ये सोचती हैं कि एक दिन मैं इन सबको पीछे छोड़ूंगी, ऐसा कुछ जज्बा था इस साधारण सी महिला के पास। इन्होंने फिर कोशिश करना शुरू किया, पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो का वजन अपने पीठों पे रख के चलना शुरू किया। और एक दिन ऐसा भी वो समय आया जब 21 लोगों में से जब लेह की उस ऊंची चोटी पे जब चढ़ना था तो उसमें 4 लोग थी और उसमें भी इस महिला का नाम था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, एक विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया अपने जज्बे और जोश और जुनून के साथ, अपने ऊपर विश्वास करने के कारण ये हो पाया। इसके बाद इनको चढ़ाई शुरू होती है अप्रैल 2013 में, और तब बहुत सारे कठिनाइयाँ इनके जीवन में रास्ते में आते हैं, तमाम तरह से पार करते हुए। पहली कठिनाई चुनौती इनके सामने ये आती है कि उनका जो शेरपा होता है जब सुनता है कि कोई महिला वो भी एक पैर से विकलांग है तो उनको उनके साथ जाने के लिए वो तैयार ही नहीं होता है, कहता है कि हमें मरना नहीं है, हम नहीं जाएंगे। कोई शेरपा रेडी नहीं हो रहा था। अंततः इन्होंने अपने जज्बे से, अपने कॉन्फिडेंस से उनको मनाया, बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, बिलीव करिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं इतिहास रचूंगी। एक शेरपा तैयार होते हैं उनके साथ चलने के लिए, चढ़ाई शुरू होती है। और जब एक जगह आता है पीक पे, डेंजर जोन, जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि रास्ते में तमाम लाशें पड़ी हुई हैं। एक उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अपना मार्क्स अगर वो देती तो ये फिर मर जाते हैं। तो कोई वहाँ पे मदद करने वाला नहीं होता है, सिर्फ अपने भरोसे ही चलना होता है। इन्होंने आगे चढ़ाई शुरू की, तब तक एक और लाश, और ऐसे बताती हैं कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक लाशें बर्फ़ में ढकी हुई थी। हवाएं आती थी तो लाश निकलती थी, फिर ढकती थी। बट आसान नहीं था वो चढ़ाई करना। और जब थोड़ी सी और पॉइंट 4 से 3 की तरफ जब बढ़ रही थी तभी उनका गैस सिलेंडर में रेड का अलर्ट होने लगा। गैस सिलेंडर उनका ख़त्म होने वाला था। सारे लोगों ने उनको मना किया कि मत जाओ, आ जाओ, यहाँ तक तुम चढ़ गई हो, यहाँ तक तुम पहुँची हो, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वहाँ भी कोई नहीं पहुँच पाया है। अरुणिमा तुम वापस आ जाओ। इन्होंने अपने जिद के आगे ठाना कि नहीं, वापस मैं कैसे चली जाऊंगी। उन लोगों को जवाब देना है जो मुझ पे कमेंट करते थे, मुझे बेचारी कहते थे या मुझे कहते थे कि इससे नहीं हो पाएगा। उनको मुझे साबित करना है, अपने तिरंगे को उस माउंट एवरेस्ट पे फहराना है। ये सोच के साथ वो आगे बढ़ती हैं। शेरपा भी उनको कहता है कि अब मत जाइए, आप बस की बात नहीं है, जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन इनकी जज्बे को सलाम करते हैं कि इन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे जाना है। और अंततः वो दिन आ गया 21 मई 2013, जब वह माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पीक पे थी और अपने जज्बे और जुनून के साथ तिरंगा को वहाँ फैलाया। और तब वहाँ ने वो चाहती थी कि ज़ोर ज़ोर से मैं दुनिया को चिल्ला के बताऊं कि इंसान अगर ठान ले तो उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो छोटी साबित हो जाएंगी, बौनी साबित हो जाती हैं। हमारे हौसले के आगे, हमारी जिद के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है अगर उसको हम ठान लें तो। यहाँ से इसके बाद वो बैठ के थे, उन्होंने ऐसा कीर्तिमान, ऐसा रिकॉर्ड रच दिया था कि आज से पहले पूरी दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
अब गैस सिलेंडर ख़त्म हो रहा था। जब टाइम वहाँ पीक पे पहुँची तो 10:55 हो रहा था। वो टाइम 11 बजे के बाद डेंजर जोन माना जाता है पीक पे, क्योंकि तब सूरज बिल्कुल सामने होता है और हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि वहाँ किसी को भी उड़ा के लेके जा सकती हैं। अचानक से इनको ख्याल आता है और तेज़ी से नीचे उतरना शुरू करती हैं। तभी इनके मन में एक ख्याल आता है, अपना 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप बनाती हैं और कहती हैं अपने शेरपा से कि शेरपा, अगर मैं वापस नहीं जिंदा जा पाऊंगी तो ये मेरा क्लिप जो है ज़रूर आप दिखाना लोगों को और बताना कि कैसे हौसले के आगे दुनिया झुकती है और बड़े से बड़े माउंट एवरेस्ट भी छोटे पड़ जाते हैं। उन्होंने 2 मिनट की वीडियो में वो रिकॉर्ड किया, कहा कि देशवासियों को मेरे ज़रूर दिखाइए। नीचे जब उतरती हैं, नीचे उतरना शुरू करती हैं, तब तक वह उनके पैर से जो कृत्रिम पैर था वो निकल चुका था। पैर में खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे। -60 डिग्री टेम्परेचर था, जिसमें वो बताती हैं कि हाथ भी उनका मतलब काम नहीं कर रहा था। ऐसे मोड़ना मुश्किल था, एक हाथ से राड और एक हाथ से पैर को पकड़ के घसीटते हुए अपने आप को नीचे की तरफ उतरती हैं। सिलेंडर बिल्कुल उनका मार्क्स ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला होता है। तभी वो देखती हैं एक जगह गुफा टाइप का आता है, वहाँ रुकती हैं और अपने हैंकी से, रुमाल से उस ब्लड को साफ करके पैर को जब पहनने लगती हैं तो शेरपा देखता है, कहता है कि अरुणिमा, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि आप क्यों नहीं नीचे उतर पा रही थी। और ये देख के शेरपा रो, किस मिट्टी की बनी हो, पैरों से खून गिर रहा है, लेकिन उस लक्ष्य के आगे उसने अपनी हार नहीं मानी और जीवन जीने की इच्छा शक्ति और लक्ष्य को पाने का जुनून के साथ वो नीचे उतरती हैं। तभी देखती हैं कि एक ब्रिटिश एक कोई माउंटेनियन थे, वो अब देखते हैं और उनका हौसला टूटने लगता है। तो उनके पास 2 सिलेंडर था, एक सिलेंडर वहीं पे फेंक के और नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। तभी शेरपा चिल्लाता है, कहता है कि अरुणिमा, तुम लकी हो, तुम्हें सिलेंडर मिल गया। और दौड़ के वो जाता है, उस सिलेंडर को शेरपा लेके आता है, ऑक्सीजन उस सिलेंडर फिर पहनाता है और फिर उसके आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि अरुणिमा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा भाग्य ने साथ दिया। लेकिन अरुणिमा कहती हैं कि मैं भाग्य पे विश्वास नहीं करती हूँ, कर्म पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर हम अपनी मदद ना करें, घर से निकले ही नहीं और सोचें कि हम अपने लक्ष्य को पालेंगे, भगवान भी आपका साथ नहीं देगा, ऐसा उनका मानना है। फिर वो लेके उतरती हैं। तब तक नीचे सारे लोग घोषित कर चुके होते हैं कि अरुणिमा जिंदा बच के नहीं आएगी, क्योंकि वहीं पे उनका डेंजर जोन पे ही सिलेंडर ख़त्म हो रहा था। लेकिन ऊपर वालों को कुछ और मंजूर था। वो नीचे आती हैं, सारे लोग देख के एक बार फिर से सरप्राइज होते हैं कि कैसे जीवन और मौत को एक बार फिर मात दे के ये साधारण सी महिला लोगों के सामने खड़ी थी। लोगों के लिए प्रेरणा और जुनून, लक्ष्य को पाने का जो जुनून था, वो इनको फिर से जिंदा लोगों के सामने लेके आ गया था और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा विश्व सर्च करने लगा कि कौन है अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि जीवन में अगर चुनौतियां आती हैं तो उसे स्वीकार करो, उसके ये मत मानो कि गलत है, क्योंकि चुनौतियां आती हैं तो कुछ अवसर लेके आती हैं, बस उस अवसर को पहचानने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, हम रोज़ एक नया पहाड़ चढ़ते हैं अपने जीवन में उन संघर्षों के बीच में, लेकिन कुछ लोग हार मान के बैठ जाते हैं, वही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे चुनौतियों से पार पाने की आज ज़रूरत है और हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है अरुणिमा सिन्हा जी से, कि जिनके पास पैर नहीं था, जिनके पैर होते हैं उनकी भी सोचना मुश्किल होता है, वहाँ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन एक कृत्रिम पैर के सहारे और दूसरे पैर में राड पड़ा हो, ऐसी महिला जब अब कर सकती है, ऐसा विश्व रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान बना सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से अगर आपको प्रेरणा मिलती है, जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत अगर पैदा होती है, तो इसको आप ज़रूर अपने लोगों से, फ्रेंडों से शेयर करिएगा और इनसे प्रेरणा लेके आगे मोटिवेट होके कुछ जीवन में करना है, बड़ा करना है। इसी सोच के साथ फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।